दीप प्रज्वलन के साथ किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत हमारे भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है और इसी परंपरा को बनाए रखते हुए आज के इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की हो रही है। तो दीप प्रज्वलन में हम सभी सहयोगी हैं और आज के इस कार्यक्रम के सहभागी और साक्षी भी हैं। धन्यवाद अतिथि महोदय, आपने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की रूपरेखा को और आगे बढ़ाने में मदद की है। सभी अतिथियों का स्वागत। मैं श्री ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी से आग्रह करती हूँ कि वो माइक के पास आएं और हमारे अतिथियों का स्वागत करें। वंदे मातरम। आज पितृपक्ष की पितृपक्ष चल रहा है और हिंदी पखवाड़ा भी चल रहा है। हम लोग अपने पितर को देव हमारे घर घर में पहुँचे हुए हैं। हमारे पितृदेव पहले हैं, उनको नमन करते हैं। ओम पितृदेवाय नमः। आज का कार्यक्रम और कर्मफल उनकी संस्कारिक पूजा के ग्रहण करने के लिए हम उनका स्वागत करते हैं और अर्पित करते हैं अपने कार्यों को उनके मनोनुकूल बने। धन्यवाद। अब हम इस सभा में आए हैं आरजेएस परिवार को लेकर दिल्ली से, और ये आरजेएस परिवार राम जानकी संस्थान, राम और सीता दोनों की शक्ति लेकर आया। वो बुद्ध भी है, शक्ति भी है और सकारात्मक ऊर्जा है आरजेएस की, जो कि इन दोनों शक्तियों का सदुपयोग करते हुए करते। ये हमने हिंदी साहित्य सम्मेलन में अनिल सुलभ जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम रखा है हिंदी पखवाड़ा के साथ एक करके, इसलिए कि ये हिंदी की हमें आवश्यकता है। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा मान्यता देने के लिए हम लोग संकल्प और पालन करते हैं और इनकी कृपा से, इनके सहयोग से हमने आज 150 साल पुराने भवन को नया रूप दिया है और माध्यम के हाथ से लेकर आपके उद्योग के लिए बनाया है। हम प्रतिदिन शाम को यहाँ पर मिलते हैं। ये परंपरा राजेंद्र प्रसाद जो इसके संस्थापक है, उनके प्रयास है, उसको हमने कंटिन्यू किया। आवश्यक है हिंदी में ही हमारे किसी भी सक्रिय आंदोलन को, राष्ट्र को आगे बढ़ाया है और उसको गति दी है और शक्ति दी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हिंदी एक ऐसी है जो आवश्यकता के अनुसार हमारे साहित्यकार अपनी अपनी विद्या को बिना छोड़े उसी का प्रयोग करके राष्ट्र की हित में काम किए। नमस्कार। यहाँ उपस्थित हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष और प्रखर विद्वान और हमारे हम लोगों के मार्गदर्शक भी हैं डॉक्टर अनिल सुलभ जी। यहाँ उपस्थित प्रदीप कुमार जी निदेशक, यहाँ उपस्थित राकेश कुमार सिंह जी रजिस्ट्रार जो नैनो टेक्नोलॉजी के विभाग अध्यक्ष हैं, जो बिहार के जो प्रभारी हैं हमारे और हम लोगों के गार्जियन हैं डॉक्टर ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी, मन्ना जी जो इस कार्यक्रम को लेकर के और मुझे बहुत प्रेरित किए और जो आने के लिए हमने उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसके अलावा जो यहाँ उपस्थित जो संचालिका है, ये जो संस्था है उसकी वजह से सकारात्मक सोच की संस्था है। इसमें करना कुछ नहीं है, जो हमारी जो सोच है उसको बस केवल पॉजिटिव करना है। ऐसा नहीं है कि झंडा लेके नारा लगाना है या कुछ अलग। जो हम काम कर रहे हैं उसी काम को सकारात्मक रूप से देखना है। ग्लास आधा भरा हुआ है ये बोलना है, आधा खाली है ये नहीं बोलना है। तो इस बात पे यदि हम लोग और जब देखते हैं हम लोग, जैसे अभी तो बहुत सारी बीमारियां हैं, एक से बीमारी है जो छुआछूत से होती है, लेकिन जो ये जो बीमारी है
जो सकारात्मक बीमारी है, जो हमारी पॉजिटिव सोच है, ये भी बहुत ही कंटेजियस है। कई बार हम सोचते हैं जो अच्छे लोग हैं अपने काम को नहीं बताते हैं, लेकिन तो उसके जो सोच हम मीडिया वाले को बार बार मिलते हैं तो बताते हैं, उनको पूछते हैं कि आप इतने सारे चीज़ों को, निगेटिविटी को आप दिखाते हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ों को भी दिखाइए। और मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि उनका भी इसमें सहयोग चाहिए हम लोग। जो पॉजिटिविटी है, तो निगेटिव लोग क्या है, वो ज़्यादा आपको टायर जला देंगे, हल्ला करेंगे, रोड जाम कर देंगे। लेकिन जो हमारी जो ये क्रांति है, ये क्रांति हम लोग तब करेंगे जब हम अपने पॉजिटिव सोच को और लोगों को बताएंगे। और मैं निश्चित रूप से कहता हूँ, आप यदि एक निगेटिव अच्छे काम करते हैं तो उसका पूरा दूसरे लोगों पर भी प्रभाव पड़ता है। हर एक आदमी जो यहाँ उपस्थित लोग हैं उनको कि कम से कम प्रतिदिन कोई भी एक पॉजिटिव काम जो हम लोग कर सकते हैं वो ज़रूर करें, या किसी को मदद करने के रूप में, या किसी जो कुछ भी छोटा से छोटा काम है उसको नोटिस जरूर करें और उसको ज़रूर करें। अब मैं आप लोगों को फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस कार्यक्रम के लिए। मुझे बुलाने के लिए मुन्ना साहब को और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आरजेएस परिवार तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता है उन्हें कि फोर्ड हॉस्पिटल में आप सबों के लिए पौधा लेकर के आए हैं, और आप जाने से पहले वो पौधा लेकर के जाइएगा, अपने घरों में लगाइए, सकारात्मक भारत के में 4 चांद लगाइए। फोर्ड हॉस्पिटल का आरजेएस परिवार तहे दिल से आभार व्यक्त करता है। हम लोग इसकी तैयारी करते हैं। देखिए, मैं दिल्ली से आया हूँ, तैयारी करके हम लोग यहाँ का कंट्रीब्यूशन जो है, पौधे का कंट्रीब्यूशन आपने सुना, ये फोर्ड हॉस्पिटल, ये आरजेएस फैमिली का एक अंग बनता जा रहा है, क्योंकि आरजेएस एक बड़ वृक्ष का आकार लेना चाहता है। ये अपने भारत के भाई बहनों के लिए फोर्ड हॉस्पिटल पहली बार नहीं पौधा वितरण में आगे आया है। आरजेएस के कार्यक्रम, जिसमें कि वाइस चांसलर पटना यूनिवर्सिटी प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी जी और वहाँ के कर्नल कामेश कुमार जी जो कि रजिस्ट्रार हैं, उनकी उपस्थिति में, उनके कर कमलों में, ये उपस्थिति में हम लोग एक नया काम करने जा रहे हैं। पूर्व पितृपक्ष चल रहा है। आरजेएस ने पितरों को 7 साल से श्रद्धांजलि देते रहे हैं। वो आपके पूर्वज हो सकते हैं, मंच पे बैठे लोगों के पूर्वज हो सकते हैं, यहाँ पॉजिटिव स्पीकर से उनके हो सकते हैं। मैं ये कंसेप्ट को सिर्फ यहाँ बताने के लिए आया हूँ कि हर एक आदमी जो यहाँ उपस्थित लोग हैं उनको कि कम से कम प्रतिदिन कोई भी एक पॉजिटिव काम जो हम लोग कर सकते हैं वो ज़रूर करें, या किसी को मदद करने के रूप में, या किसी जो कुछ भी छोटा से छोटा काम है उसको नोटिस जरूर करें और उसको ज़रूर करें। अब मैं आप लोगों को फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस कार्यक्रम के लिए। मुझे बुलाने के लिए मुन्ना साहब को और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आरजेएस परिवार तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता है उन्हें कि फोर्ड हॉस्पिटल में आप सबों के लिए पौधा लेकर के आए हैं, और आप जाने से पहले वो पौधा लेकर के जाइएगा, अपने घरों में लगाइए, सकारात्मक भारत के में 4 चांद लगाइए। फोर्ड हॉस्पिटल का आरजेएस परिवार तहे दिल से आभार व्यक्त करता है। हम लोग इसकी तैयारी करते हैं। देखिए, मैं दिल्ली से आया हूँ, तैयारी करके हम लोग यहाँ का कंट्रीब्यूशन जो है, पौधे का कंट्रीब्यूशन आपने सुना, ये फोर्ड हॉस्पिटल, ये आरजेएस फैमिली का एक अंग बनता जा रहा है, क्योंकि आरजेएस एक बड़ वृक्ष का आकार लेना चाहता है। ये अपने भारत के भाई बहनों के लिए फोर्ड हॉस्पिटल पहली बार नहीं पौधा वितरण में आगे आया है। आरजेएस के कार्यक्रम, जिसमें कि वाइस चांसलर पटना यूनिवर्सिटी प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी जी और वहाँ के कर्नल कामेश कुमार जी जो कि रजिस्ट्रार हैं, उनकी उपस्थिति में, उनके कर कमलों में, ये उपस्थिति में हम लोग एक नया काम करने जा रहे हैं। पूर्व पितृपक्ष चल रहा है। आरजेएस ने पितरों को 7 साल से श्रद्धांजलि देते रहे हैं। वो आपके पूर्वज हो सकते हैं, मंच पे बैठे लोगों के पूर्वज हो सकते हैं, यहाँ पॉजिटिव स्पीकर से उनके हो सकते हैं। मैं ये कंसेप्ट को सिर्फ यहाँ बताने के लिए आया हूँ कि इस कंसेप्ट को समझिए, और ज़्यादा बातचीत करने से कुछ नहीं होता है। छोटी इतिहास रचाया करते हैं तो बहुत भीड़ की आवश्यकता नहीं होती।
तो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव बातें हैं, पॉजिटिव विचार हो, पॉजिटिव मूवमेंट हो, तो उसका पूरे वातावरण पे असर होता है। पशु पक्षी भी उस बातों को सुनते हैं, पूर्वज को सुनते ही हमारे पूर्वज को सुन ही रहे हैं सूक्ष्म रूप। इस तरीके से मैं इस अवसर पर श्री उदय मन्ना जी को बहुत ही, और हमारे मंच पर आते जितने हैं अतिथिगण, विशिष्ट अतिथिगण, सबके कृपा से, आपके सहयोग से एक अच्छा बिहार, एक अच्छा देश और एक अच्छा समाज का निर्माण कर सकते हैं। मैं भी बहुत बड़ा एज का नहीं, मैं भी युवा ही हूँ, भले मैं एक बड़ी जिम्मेदारियाँ विश्वविद्यालय में मिला है, एक शिक्षक हूँ विश्वविद्यालय का। तो एक रामधारी सिंह दिनकर की शायद एक कविता मुझे याद आती है, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो उस तरीके से रोल में हम लोग भी आगे बढ़ेंगे, और उदय मन्ना जी की जो भी सहयोग होगा हम लोगों को बिहार को बढ़ाने में, देश को बढ़ाने में, राष्ट्र को बढ़ाने में, समाज को बढ़ाने में किसी न किसी रूप में हम लोग देते रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ आप सभी का अभिनंदन। ऐतिहासिक सभागार में आरजेएस के द्वारा यह जो कार्यक्रम हो रहा है, इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे डॉक्टर अनिल सुलभ जी। मैं डॉक्टर साहब से यह एक रिक्वेस्ट है मेरी, डॉक्टर वी मृणाल झा जो कि बालिका विनायक हॉस्पिटल से संबंधित हैं, वो हॉस्पिटल के कुछ कार्य से जाने की परमिशन चाहते हैं और आपसे आज्ञा चाहते हैं। बीच बीच में मैं आता रहूँगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मैसेज जो है वो देने के लिए कार्यक्रम हो रहा है। आप हमारे अवार्डी भी हैं, गेस्ट भी हैं, सम्मानित गेस्ट भी हैं, और ये बैठक बालिका विनायक हॉस्पिटल में 3 बैठकें हुई हैं, एक बैनर यहाँ लगा हुआ है। और ये किताब देखिए दिल्ली से आई है, ये किताब गेस्ट के लिए दिया जा रहा है, हमारे आचार्य प्रेम भाटिया जी ने भेजा है, बड़े प्रेम से, स्नेह से भेजा है, और हम अपने सभी अतिथियों को ये प्रदान करते हैं। आओ खुशी के दीप जलाएं। आचार्य प्रेम भाटिया जी योगी और कवि हैं, तो ये प्रदान करते हैं। और वेबिनार में आचार्य प्रेम भाटिया जी और मैं चाहूँगा कि आरजेएस के जो पॉजिटिव स्पीकर, जो स्वतंत्रता सेनानियों पर वीडियो बनाते हैं, मैं इन्हें जानता नहीं हूँ, लेकिन इनसे मुझे लगा कि एक रिप्रेजेंटेशन ऑडियंस की तरफ से कराया जाए। और हम लोगों के मंच पे कोई महिला नहीं है, जबकि हम लोग चाहते हैं कि महिलाएं भी जुड़े। सभी पॉजिटिव स्पीकर मिलकर मंत्री जी का स्वागत कीजिए, हमारे अतिथियों को उपस्थित। वेलकम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरजेएस परिवार आपका तहे दिल से स्वागत करता है। आप मंच ग्रहण करें। आकांक्षा जी, आराधना जी, मुन्नी जी, मैम का स्वागत करें। शाह पे मरता है, ये ग्रुप है उन दीवानों का जो अपने हिंदुस्तान पे मरता है। जय हिंद, जय भारत। आज हम हिंदी दिवस हम मनाते हैं बिहार में। हिंदी हमारी मातृभाषा है और हम सभी हिंदी हैं और हिंदुस्तान हमारा है। ग्रुप के नाम का अवार्ड घोषित किया है और अवार्डी हैं डॉक्टर राकेश कुमार सिंह जी, जो कि आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी के निदेशक हैं। उन्होंने, जिनको अभी अभी आपने उनकी वाणी को सुना भी है, उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। आरजेएस की इस मुहिम को बढ़ाने में इन सबों ने अपना सहयोग दिया है। आप भी आरजेएस की इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं। अपने महापुरुषों और पूर्वजों के नाम का अवार्ड घोषित कर सकते हैं। यह मंच आप सबों के लिए खुला है। धन्यवाद। देवी, वो भी आरजेएस अवार्ड की प्रदाता हैं। मैं देख रही हूँ कि वो भी सभागार में आ गई हैं। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
आज के RJS के इस कार्यक्रम में। कार्य करता रहा है, वो सबसे अच्छा, सबसे अनूठा विषय सकारात्मकता को लेकर के है। हम सब दिन भर में कई बार बोलते रहते हैं कि हम लोग को सकारात्मक होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए, लेकिन विडम्बना ये है कि आज का वातावरण जो है कहीं न कहीं नकारात्मकताओं से भी ओत-प्रोत है। ऐसे में सकारात्मकताओं को लेकर एक मुहिम चलाया जाना बहुत बड़ी बात है। राष्ट्रीय संयोजक उदय मन्ना जी के इस विचार के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, स्वागत करती हूँ। और आगे मैं श्री प्रदीप कुमार जी को, जो निदेशक है MSME DFO मंत्रालय भारत सरकार, आपको सादर आमंत्रित करती हूँ, मंच पर आए और चंद शब्दों से इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाएं, कुछ संदेश दें। धन्यवाद। मंच पे विराजमान अध्यक्ष महोदय श्री डॉक्टर अनिल सुलभ जी, डॉक्टर राकेश कुमार सिंह, विभागाध्यक्ष नैनो तकनीक विभाग, डॉक्टर काशिम हुसैन, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शायर, ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी और राम जानकी संस्थान के संयोजक श्री उदय मन्ना जी और उपस्थित तमाम महानुभाव, मैं इस तरह के समारोह में शामिल होने की मुझे बहुत कम मोहलत मिली है, बहुत कम मौका मिला है। क्योंकि हम उद्योग विभाग से हैं भारत सरकार के, तो उद्योग के प्रति जो भी आस्था होती है या जो भी सब्सिडी ग्रांट्स ये सब दिए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग प्रायः बात करते हैं और इस तरह का प्रायोजन उद्योग विभाग की तरफ से भी किया जाता है। जहाँ तक इस प्रोग्राम का सकारात्मकता की बात है, ये बहुत ही अहम विषय है और इसके लिए बहुत हमें नहीं लगता है कि झंझावत होने की ज़रूरत है। अपने मानसिक विचार को अगर हम थोड़ा सा शांत कर दें तो ये सकारात्मकता अपने आप उपज जाती है। मैं बड़ा स्वाभाविक सा एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहूँगा, अति स्वाभाविक। घर में अगर किसी के पास कोई पेट है, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, और आप उसके सामने अपने घर वालों से फिर ऊंची आवाज में बोलिए तो वो आपको रोकने की कोशिश करता है, और जब आप उसको पुचकारते हैं तो आपके सामने वो आ जाता है। ये सकारात्मकता का ही खेल। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा सोच को तीक्ष्ण करने की ज़रूरत नहीं है, विचार में बदलाव की ज़रूरत है। बस हम ठंडे मन से सोचें और सोच को बड़ा गहराई तक ले जाएं, और जब आप गहराई तक जाएंगे तो देखेंगे कि गहरे पानी में हलचल बहुत कम होती है, और यही गहराई का वास्तविकता भी है। गहरे पानी को नापना मुश्किल होता है कि उसकी गहराई इतनी ज़्यादा होती है, और उस गहराई का फायदा ये मिलता है कि बड़े बड़े शिप गहरे पानी में ही चलते हैं, पिछले पानी में नहीं चला करते, तो वो बोझ उठाने का बड़ा काबिल जरिया बनता है, इसकी गहराई ज़्यादा होती है। तो मन्ना जी इस तरह के प्रोग्राम करते हैं, और एक आध प्रोग्राम हमारे कार्यालय में भी उन्होंने किया है इस तरह का प्रोग्राम। तो उनकी इस भावना का मैं कद्र करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि
जो इस तरह की भावनाओं से जुड़ जाएंगे उसको शांति के रूप में एक उपहार मिल जाएगा और फिर वो कभी अशांत मन से नहीं बैठेगा। और इसको अगर आप साहित्य से जोड़ दें तो साहित्य भी, खासकर जो हमारा साहित्य है, हिंदी साहित्य है, इसकी भी गहरी पैठ हमको नहीं है, क्योंकि मैं अभियंत्रण शाखा से आता हूँ, इंजीनियरिंग साइड से आता हूँ। लेकिन रामधारी सिंह दिनकर की जगह का मैं हूँ जहाँ से वो आते थे, तो उनकी छाप जरूर पड़ी है। इसलिए हिंदी में मैं ज़्यादा कार्य करने का, ज़्यादा संवाद करने का कोशिश जरूर करता हूँ। हर एक आदमी जो यहाँ उपस्थित लोग हैं उनको कि कम से कम प्रतिदिन कोई भी एक पॉजिटिव काम जो हम लोग कर सकते हैं वो ज़रूर करें, या किसी को मदद करने के रूप में, या किसी जो कुछ भी छोटा से छोटा काम है उसको नोटिस जरूर करें और उसको ज़रूर करें। अब मैं आप लोगों को फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस कार्यक्रम के लिए। मुझे बुलाने के लिए मुन्ना साहब को और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आरजेएस परिवार तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता है उन्हें कि फोर्ड हॉस्पिटल में आप सबों के लिए पौधा लेकर के आए हैं, और आप जाने से पहले वो पौधा लेकर के जाइएगा, अपने घरों में लगाइए, सकारात्मक भारत के में 4 चांद लगाइए। फोर्ड हॉस्पिटल का आरजेएस परिवार तहे दिल से आभार व्यक्त करता है। हम लोग इसकी तैयारी करते हैं। देखिए, मैं दिल्ली से आया हूँ, तैयारी करके हम लोग यहाँ का कंट्रीब्यूशन जो है, पौधे का कंट्रीब्यूशन आपने सुना, ये फोर्ड हॉस्पिटल, ये आरजेएस फैमिली का एक अंग बनता जा रहा है, क्योंकि आरजेएस एक वृक्ष का आकार लेना चाहता है। ये अपने भारत के भाई बहनों के लिए फोर्ड हॉस्पिटल पहली बार नहीं पौधा वितरण में आगे आया है। आरजेएस के कार्यक्रम, जिसमें कि वाइस चांसलर पटना यूनिवर्सिटी प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी जी और वहाँ के कर्नल कामेश कुमार जी जो कि रजिस्ट्रार हैं, उनकी उपस्थिति में, उनके कर कमलों में, ये उपस्थिति में हम लोग एक नया काम करने जा रहे हैं। पितृपक्ष चल रहा है। आरजेएस ने पितरों को 7 साल से श्रद्धांजलि देते रहे हैं। वो आपके पूर्वज हो सकते हैं, मंच पे बैठे लोगों के पूर्वज हो सकते हैं, यहाँ पॉजिटिव स्पीकर से उनके हो सकते हैं। मैं ये कंसेप्ट को सिर्फ यहाँ बताने के लिए आया हूँ कि इस कंसेप्ट को समझिए, और ज़्यादा बातचीत करने से कुछ नहीं होता है। छोटी इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, गंगा निकलनी चाहिए, गंगा निकलनी चाहिए। नमस्कार। यहाँ उपस्थित हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष और प्रखर विद्वान और हमारे हम लोगों के मार्गदर्शक भी हैं डॉक्टर अनिल सुलभ जी, यहाँ उपस्थित प्रदीप कुमार जी निदेशक, यहाँ उपस्थित राकेश कुमार सिंह जी रजिस्ट्रार जो नैनो टेक्नोलॉजी के विभाग अध्यक्ष हैं, जो बिहार के जो प्रभारी हैं हमारे और हम लोगों के गार्जियन हैं, डॉक्टर ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी, मन्ना जी जो इस कार्यक्रम को लेकर के और मुझे बहुत प्रेरित किए, और जो आने के लिए हमने उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसके अलावा जो यहाँ उपस्थित जो संचालिका हैं, ये जो संस्था है उसकी वजह से सकारात्मक सोच की संस्था है। इसमें करना कुछ नहीं है, जो हमारी जो सोच है उसको बस केवल पॉजिटिव करना है। ऐसा नहीं कि झंडा लेके नारा लगाना है या कुछ अलग। जो हम काम कर रहे हैं उसी काम को सकारात्मक रूप से देखना है। ग्लास आधा भरा हुआ है ये बोलना है, आधा खाली है ये नहीं बोलना है। तो इस बात पे यदि हम लोग, और जब देखते हैं हम लोग, जैसे अभी तो बहुत सारी बीमारियां हैं, एक से बीमारी है जो छुआछूत से होती है, लेकिन जो ये जो बीमारी है, जो सकारात्मक बीमारी है, जो हमारी पॉजिटिव सोच है, ये भी बहुत ही कंटैजियस है। कई बार हम सोचते हैं जो अच्छे लोग हैं अपने काम को नहीं बताते हैं,
लेकिन तो उसके जो सोच हम मीडिया वाले को बार बार मिलते हैं तो बताते हैं, उनको पूछते हैं कि आप इतने सारे चीज़ों को, निगेटिविटी को आप दिखाते हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ों को भी दिखाइए। और मैं उनसे भी अनुरोध करूँगा कि उनका भी इसमें सहयोग चाहिए हम लोग। जो पॉजिटिविटी है, तो निगेटिव लोग क्या है, वो ज़्यादा आपको टायर जला देंगे, हल्ला करेंगे, रोड जाम कर देंगे। लेकिन जो हमारी जो ये क्रांति है, ये क्रांति हम लोग तब करेंगे जब हम अपने पॉजिटिव सोच को और लोगों को बताएंगे। और मैं निश्चित रूप से कहता हूँ, आप यदि एक अच्छे काम करते हैं तो उसका पूरा दूसरे लोगों पर भी प्रभाव पड़ता है। हर एक आदमी जो यहाँ उपस्थित लोग हैं उनको कि कम से कम प्रतिदिन कोई भी एक पॉजिटिव काम जो हम लोग कर सकते हैं वो ज़रूर करें, या किसी को मदद करने के रूप में, या किसी जो कुछ भी छोटा से छोटा काम है उसको नोटिस जरूर करें और उसको ज़रूर करें। अब मैं आप लोगों को फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस कार्यक्रम के लिए। मुझे बुलाने के लिए मुन्ना साहब को और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आरजेएस परिवार तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता है उन्हें कि फोर्ड हॉस्पिटल में आप सबों के लिए पौधा लेकर के आए हैं, और आप जाने से पहले वो पौधा लेकर के जाइएगा, अपने घरों में लगाइए, सकारात्मक भारत के में 4 चांद लगाइए। फोर्ड हॉस्पिटल का आरजेएस परिवार तहे दिल से आभार व्यक्त करता है। हम लोग इसकी तैयारी करते हैं। देखिए, मैं दिल्ली से आया हूँ, तैयारी करके हम लोग यहाँ का कंट्रीब्यूशन जो है, पौधे का कंट्रीब्यूशन आपने सुना, ये फोर्ड हॉस्पिटल, ये आरजेएस फैमिली का एक अंग बनता जा रहा है, क्योंकि आरजेएस एक बड़ वृक्ष का आकार लेना चाहता है। ये अपने भारत के भाई बहनों के लिए फोर्ड हॉस्पिटल पहली बार नहीं पौधा वितरण में आगे आया है। आरजेएस के कार्यक्रम, जिसमें कि वाइस चांसलर पटना यूनिवर्सिटी प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी जी और वहाँ के कर्नल कामेश कुमार जी जो कि रजिस्ट्रार हैं, उनकी उपस्थिति में, उनके कर कमलों में, ये उपस्थिति में हम लोग एक नया काम करने जा रहे हैं। पितृपक्ष चल रहा है। आरजेएस ने पितरों को 7 साल से श्रद्धांजलि देते रहे हैं। वो आपके पूर्वज हो सकते हैं, मंच पे बैठे लोगों के पूर्वज हो सकते हैं, यहाँ पॉजिटिव स्पीकर से उनके हो सकते हैं। मैं ये कंसेप्ट को सिर्फ यहाँ बताने के लिए आया हूँ कि इस कंसेप्ट को समझिए, और ज़्यादा बातचीत करने से कुछ नहीं होता है। छोटी तो हम प्रेरणा देने का काम करें। मैं 82-83 में शाम का एक संध्या का एक समाचार पत्र निकालता था, एक साप्ताहिक पत्र भी निकाला, एक पाक्षिक पत्रिका भी निकाली। लेकिन वे सब पुराने दिन थे, पुरानी तकनीक के दिन थे। अधिक दिनों तक हम उसको नहीं चला सकते। मेरे मन में आया कि कभी अब दूसरी बार अगर अवसर मिलेगा या मैं चाहूँगा तो एक ऐसा पत्र निकालूंगा जिसका शीर्षक होगा खबरें सच्ची सच्ची, केवल अच्छी अच्छी। इस पर तालियां बजेंगी। सच्ची खबरें होंगी, केवल अच्छी खबरें होंगी, शुभ संवाद होंगे, शुभ विचार होंगे, शुभ संकल्प होंगे, ताकि संसार को मालूम हो इतने सारे लोग अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं और उस तक की भागीदारी दे रहे हैं। ये संदेश जाना चाहिए। इससे लोगों के विचार बदलते हैं और जितनी अधिक संख्या में संसार में शुभ विचार देने वाले लोग होंगे उसका प्रभाव हमारे समाज में होगा और समाज बदलेगा। तो यह आंदोलन आपका विशिष्ट आंदोलन है। मैं इसकी प्रशंसा करते हुए आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आपने कुछ अपने विकृतियों को आप लोगों में से कुछ लोगों ने श्रद्धा अर्पण दिया है सम्मान के माध्यम से, और अच्छी बात भी है। मैं ऐसा करने वाले सभी गुणीजनों को के प्रति भी सद्भाव प्रकट करता हूँ। हिंदी का विषय बहुत बड़ा है और उसमें प्रदीप जी ने मेरी पूर्व की बातें भी अभिव्यक्त कर दी हैं कि हिंदी देश की राष्ट्रभाषा हो, इसका हम लोग आंदोलन चला रहे हैं। प्रदीप जी, जब इस सम्मेलन का 70 वर्ष हुआ था
2018-19 में तभी हम लोगों ने संकल्प लिया था। पूरे भारतवर्ष से प्रत्येक प्रांत से विदुषियों और विद्वानों को आमंत्रित किया गया था। सबने एक तौर में कहा था, हमारी बात का समर्थन किया था कि देश में कोई एक राष्ट्रभाषा बस होनी चाहिए। जिस देश की अपनी भाषा नहीं है वह देश गूंगा होता है, वह समाज गूंगा होता है। और हिंदी के लिए पर्याप्त अवसर है। हिंदी ने जिस प्रकार प्रगति की है, हिंदी में जितनी वैज्ञानिकता है, हिंदी में जितनी ऊर्जा शक्ति है, लोक लज्जा का, वैश्विक लोक लज्जा का विषय मानता हूँ। इस एक देश की, एक इतने बड़े लोकतांत्रिक देश की राजकाज की भाषा अभी भी उसके देश की कोई भाषा नहीं होकर के एक विदेश की भाषा है। मैं समझता हूँ इससे अधिक शर्मनाक भारतवासियों के लिए और कोई बात नहीं हो सकती और कोई विषय नहीं हो सकता। इसीलिए अब तो हम लोगों ने इसको बदल करके कहा है कि छोड़िए राजकाज की भाषा का प्रसंग हटा दीजिए, अब सीधे सीधे राष्ट्रभाषा पर आइए। अनेक राष्ट्रों की, प्राय सभी राष्ट्रों की अपवाद को छोड़ करके दूसरे ऐसे देश में हैं, राष्ट्र है विश्व में, जिनकी अपनी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, उसमें भारत भी सम्मिलित है। अन्यथा सभी राष्ट्रों की अपनी एक राष्ट्रभाषा है। अन्य भाषाएं भी हैं जो दूसरी तीसरी भाषाएं हैं और उनके अन्य प्रांतों की राष्ट्रीय भाषाएं हैं। तो इस भारत की एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, वो हिंदी होगी, हिंदी देवनागरी होगी और इस प्रकार संपूर्ण भारत एक बार फिर से एक स्वर से बोलेगा, एक साथ जुड़ेगा। और दक्षिण प्रांत के लोग या उन लोग प्रांतों के बारे में मैं कहा करता हूँ कि जहाँ की भाषा हिंदी नहीं है, प्रांतीय भाषा है, तो आप भी तो अंग्रेजी सीखते हो संचार स्थापित करने के लिए। जब आप अंग्रेजी सीख सकते हो तो हिंदी उर्दू क्यों नहीं सीख सकते? आप हिंदी सीख सकते हैं। और मैं कहता हूँ, मैंने अनुभव किया, मैंने देखा है बात करने के दौरान दक्षिण भारत में, अन्य प्रांतों में वहाँ के लोग इस बात को मानते हैं, जो भी प्रबुद्ध हैं, ये मानते हैं कि हिंदी ही संपर्क की भाषा हो सकती है। और वो खूब मन लगा करके हिंदी पढ़ रहे हैं, अच्छी हिंदी लिखते हैं, अच्छी हिंदी बोलते हैं, बल्कि हमसे अच्छी हिंदी लिखते हैं और पढ़ते हैं, बोलते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें तो इस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। इस विचार का, इस शुभ विचार का प्रचार होना आवश्यक है। और यह भी आवश्यक है कि सबको अवगत कराएं कि किसी भी भाषा से हमारा कोई बैर नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि सभी भाषाएं किसी न किसी समुदाय में मातृभाषाएं हैं और सभी मातृभाषाएं माता के समान पूज्या होती हैं, पूजनीय होती हैं। सबका वंदन अभिनंदन होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए। और भारत की भाषाओं को तो मैं मानता हूँ कि वे पुण्य सलीला भाषाएँ हैं, वे पुण्य सलीला भाषाएँ हैं जिनके मिलने से हिंदी उनकी संख्या बनती है। इसको सबका समादर होना चाहिए। मैं गद्य में पढ़ नहीं कराता, कुछ अशार पढ़ देता हूँ। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ज़िंदगी जीने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप समझने की कोशिश करिए। ख्वाहिशें, उम्मीदें, आशाएँ, ये हमारे जीवन के कि वो तत्व हैं जिससे हम जिंदा रहते हैं, जीवित रहते हैं, समाज के लिए कुछ करते हैं। तो उसके लिए एक शेर कहा था, तड़प है कि तलब है, तड़प है कि तलब है कि जिद है बाकी, यह दिल भी धड़कता है कि उम्मीद है बाकी। उम्मीद नहीं होते दिल भी धड़कना होते, उम्मीद के सारे दुनिया जिंदा रहती है, इसलिए कहा है। और एक शेर मोहब्बत का है कि वो जब से गए हैं दूर देकर दीद हमें, तब से इन आँखों में कहाँ नींद है बाकी। और
से पढ़ देता हूँ। ये शेर उन्होंने भी कहा कि कभी इस तरह के लोग होते थे और आप आज किस तरह के लोग होते हैं। हम उम्मीद कर देता है कि उस तरह के लोग फिर से आए। तो उस पर एक शेर कहा था कि उठ चुके हैं वो लोग जो रहे कभी जिंदा। तो कितने जिंदा लोग थे, जिंदगी आ जाती जिंदगी आती। उठ गए हैं वो लोग जो रहे कभी जिंदा, इस शहर में अब लाश और गिद्ध है बाकी। लेकिन मैं समझता हूँ ये बदलाव आना चाहिए। जमाना बदलेगा अगर हम बदलने की चेष्टा करेंगे, हम बदलेंगे तो जमाना बदलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पॉजिटिव स्पीकर जो स्वतंत्रता सेनानियों पर वीडियो बनाते हैं, मैं ये जानता नहीं हूँ, लेकिन इन पे मुझे लगा कि एक रिप्रेजेंटेशन ऑडियंस की तरफ से कराया जाए। और हम लोगों के मंच में कोई महिला भी नहीं है, जबकि हम लोग चाहते हैं कि महिलाएं जुड़े। सभी पॉजिटिव स्पीकर्स मिलकर मंत्री जी का स्वागत कीजिए हमारे अतिथियों को उपस्थित। वेलकम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरजेएस परिवार आपका तहे दिल से स्वागत करता है। आप मंच ग्रहण करें। आकांक्षा जी, आराधना जी, मुन्नी जी, मैम का स्वागत करें। कोई हस्ती, कोई मस्ती, कोई चाह पे मरता है। ये ग्रुप है उन दीवानों का जो अपने हिंदुस्तान पे मरता है। जय हिंद, जय भारत। आज हम हिंदी दिवस हम मनाते हैं बिहार में। हिंदी हमारी मातृभाषा है और हम सभी हिंदी हैं और हिंदुस्तान हमारा है। थैंक यू मैम। मैं देख रही हूँ सभागार में रोजी एंथोनी जी जो कि रिटायर्ड नर्स हैं, स्वाति ओस्था जी जो कि असिस्टेंट टीचर हैं, और जो बेलबाग कॉलोनी बेतिया वेस्ट चंपारण की रहने वाली हैं। उन्होंने जोसेफ एलेक्जेंडर एफ.जे. स्टीफन जेवियर कॉलेज कोलकाता के नाम का के स्मृति में स्टीफन विलियम हॉकिंग का अवार्ड घोषित और बहुत ही द्रुतता से इसका विकास हो रहा है। ये अलग बात है कि भारत सरकार ने या भारत के संविधान ने जो स्थान इसका दिया था या कहना चाहिए की चेष्टा की थी, वो हम नहीं दे पाए, सरकार नहीं दे पाई। ये जो राजभाषा और राष्ट्रभाषा के को लेकर के जो भ्रांतियाँ हैं, उसे मैं संक्षेप में स्पष्ट करना चाहता हूँ। राजभाषा का अर्थ है राज्य की भाषा नहीं। राजभाषा का अर्थ है जिसको अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज का कामकाज की भाषा, सरकार के कामकाज की भाषा। और 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने यही निर्णय लिया था कि हिंदी भारत की सरकार के कामकाज की भाषा होगी, इसीलिए हम हिंदी दिवस मनाते हैं। लेकिन इसी में दो परंतु डालकर निर्णय को एक प्रकार से ढक दिया, आवृत कर दिया या क्रियान्वित नहीं होने दिया। वो परंतु थे पहला परंतु अगले 15 वर्षों तक अंग्रेजी ही पूर्व की भांति वैकल्पिक भाषा बनी रहेगी। दूसरा परंतु कि 15 वर्षों के पश्चात भारत की सरकार
संसद में नियम पारित करके इसमें परिवर्तन कर सके। नियम में परिवर्तन किया गया 15 वर्षों के पश्चात, वो उल्टा किया गया। यह कर दिया गया कि जब तक भारत के सभी प्रांतों की सरकारें वहाँ से सदन से पारित करा करके एक स्वर से न कहेंगी कि हिंदी देश की राजकाज की भाषा हो, तब तक वह देश की यथावत स्थिति बनी रहेगी। परिणाम यह है कि आज भी यथावत स्थिति है, आज भी औपचारिक रूप से अंग्रेजी ही इस देश की राजकाज की भाषा भी बनी हुई है। राष्ट्रभाषा का पर तो विचार ही नहीं किया गया। जिस समय विधानसभा में प्रसंग आया था तो राष्ट्रभाषा की बात तो अलग रखिए, राजभाषा का भी जो निर्णय लिया गया वो भी कार्यान्वित नहीं हो सका। देश की औपचारिक कामकाज की भाषा आज भी अंग्रेजी बनी हुई है, जिसको मैं समस्त भारत आप देख रहे हैं राम जानकी संस्थान द्वारा ये एक बहुत ही आत्मविभोर करने वाला कार्यक्रम है, जिसमें हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और किसी महापुरुष के नाम का सभी गेस्ट के लिए ये है, गेस्ट के रूप में है, वैसे ये प्रधानमंत्री है। आप भी अपने पूर्वजों की स्मृति में अवार्ड किसी महापुरुष के नाम का घोषित कर सकते हैं। थैंक यू। उम्मीद करते हैं हम लोग इसको बहुत आगे बढ़ाएंगे और तहे दिल से सबका धन्यवाद। बहुत एक ही चीज़ याद आ रही है, अष्टादश पुराणे व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकारे पुण्याय पापाय पठिनम। आप किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो, किसी भी प्रोफेशन में हैं, यदि आप इसे अपनाएंगे, आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, साहित्यकार हैं, इंजीनियर हैं, कुछ भी। ये आरजेएस फैमिली की तरफ से जो आचार्य प्रेम भाटिया जी हैं उन्होंने, और हम एक महिला को अपने गेस्ट सभी को चाहूँगा उनकी उपस्थिति में सम्मान करना, क्योंकि एक फ़ोन पर अगर कोई महिला कार्यक्रम में आ जाती है, बहुत सारे लोग आए हैं, आप सबों की तरफ से वो रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्योंकि सारे हमारे सम्मानित लोग हैं। और देखिए, जुड़ने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि समय निकल जाए, मोबाइल नंबर आप लोग रख लीजिएगा, क्योंकि पूरे भारत में हम लोगों का दावा है कि जो पितृपक्ष चल रहा है, इंडिविजुअली तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी तर्पण कर सकते हैं।
लेकिन हम लोग 7 साल से पितरों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और हम लोगों के पितर जो हैं वो सिर्फ आपके पिताजी और आपके पिताजी नहीं, सभी महापुरुष हैं। ये आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के यूट्यूब चैनल पर आप लोग देख सकते हैं। 7 साल तक भारत में आज ये सकारात्मक भारत उदय, राष्ट्रीय सम्मान और श्रृंखलाबद्ध आज़ादी की अमृतता, ये 3 पंक्ति अपने आप में पूरे क्रांति लाने वाला था। आज हम लोग जा रहा है यह अवार्ड श्री उदय मन्ना जी प्रदान करेंगे इन्हें श्री रंजीत कुमार और श्रीमती मंजू देवी जी के बिहाफ में। वो नहीं आ पाए हैं यहाँ। संत दरिया साहब जी के नाम का अवार्ड है। देखिए पूरे इंजीनियर डी सिंह जी यह अवार्ड लेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर संजीव कुमार झा जो कि प्रिंसिपल हैं उज्जैन कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी मध्य प्रदेश के, इन्होंने स्वर्गीय श्री वीरेंद्र प्रसाद सिंह जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनकी स्मृति में भोजपुर बिहार के रहने वाले थे, उनकी स्मृति में लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम का अवार्ड घोषित किया है, जिसे लेने के लिए श्री विनोद रंजन जी को मंच पर बुलाया जा रहा है। सर आप आए। कामिनी जी को मैं से आग्रह करूंगी कि वो श्रीमती राजकुमारी देवी जी के बिहाफ में यह अवार्ड उन्हें दें। कामिनी जी और विनोद रंजन जी मंच पर आ चुके हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम का अवार्ड श्रीमती राजकुमारी देवी कसाब भोजपुर ने स्वर्गीय श्री वीरेंद्र प्रसाद सिंह जी के नाम का की स्मृति में घोषित किया है। राजन जी आ रहे हैं, तब तक आगे बढ़ा दीजिए। श्रीमती कामिनी कुमुद जी ने स्वर्गीय श्री रविंद्र प्रसाद मंडल जी के नाम की स्मृति में महात्मा गांधी जी के नाम का अवार्ड घोषित किया है, जिसे लेने के लिए बुलाया जा रहा है श्री प्रदीप प्रियदर्शी जी को। प्रियदर्शी जी मंच पर आए। पूरे बिहार के प्रभारी भी हैं। एक बैठक आपके सुदूर जो एकता भवन है, प्रगति भवन, एकता परिषद के पूरे बिहार के ये प्रभारी हैं। ओम प्रकाश जी और वहाँ बैठक इन्होंने कराई, रंजन जी, कुमार राजन जी और श्रीमती कामिनी कुमुद जी ने स्वर्गीय श्री रविंद्र प्रसाद जी की स्मृति में महात्मा गांधी जी का अवार्ड घोषित किया है, जिसे ले रहे हैं श्री प्रदीप प्रियदर्शी जी। श्री रोहित कुमार और श्रीमती ऋषिता कुमारी जो कि दक्षिणी चित्रगुप्त नगर लोहिया नगर के रहने वाले हैं, उन्होंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण का अवार्ड घोषित किया है स्वर्गीय श्री वीरेंद्र प्रसाद जी की स्मृति में। यदि वो उसका अवार्ड घोषित किया है। और अवार्डी हैं श्री वैभव जी जो कि आरजेएस युवा टोली के सक्रिय सदस्य हैं और पॉजिटिव स्पीकर भी हैं। तो वैभव जी मंच पर आएं और मैं डॉक्टर
श्री डॉक्टर ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी से आग्रह करती हूँ कि वो यह अवार्ड उन्हें दें। श्रीमती ललिता देवी जी, क्या आप सभागार में उपस्थित हैं? ये लेने वाले हैं। हाँ, ठीक। डॉक्टर झुनझुनवाला जी, जो कि राम जानकी संस्थान के पटना सूचना केंद्र के प्रभारी हैं, वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अवार्ड, जो कि श्रीमती ललिता देवी कसाब भोजपुर बिहार की हैं, उन्होंने स्वर्गीय श्री रामदयाल सिंह, जो कि शिक्षक हैं कस्बा भोजपुर बिहार के, उनकी स्मृति में यह अवार्ड दिया है। अब मैं श्रीमती प्रियंका सिन्हा जी, जो कि लाइब्रेरियन हैं कंकड़बाग पटना बिहार से, उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। उन्होंने लता मंगेशकर जी के नाम का अवार्ड घोषित किया है। यह अवार्ड लेने के लिए डॉक्टर मीना, जो कि पटना यूनिवर्सिटी में ऑडिटर हैं, उनको बुलाया गया था, पर उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि वो किसी कारणवश नहीं आ सकती हैं। तो मैं मुन्नी जी को, जो कि मंच का संचालन भी कर रही हैं, उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वो डॉक्टर मीना जी की जगह पर यह अवार्ड ग्रहण करें। श्रीमती प्रियंका सिन्हा जी लाइब्रेरियन हैं कंकड़बाग पटना बिहार में। इन्होंने स्वर्गीय श्री दीपक कुमार मोहन, जो कि समाज सेवी रहे हैं, उनकी स्मृति में लता मंगेशकर के नाम का अवार्ड घोषित किया है, जिसे डॉक्टर मीना जी के जगह पर डॉक्टर मुन्नी कुमारी जी ग्रहण कर रहे हैं। मैं श्री दिलीप वर्मा जी को मंच पर बुलाना चाहती हूँ कि वो मंच पर आए। डॉक्टर मुन्नी कुमारी जी, जिन्होंने डॉक्टर मीना का भी अवार्ड लिया है, उन्होंने भी अब स्वर्गीय श्री कृष्ण नंदन सिंह और स्वर्गीय श्रीमती मैदा देवी जी, जो कि उनके माता पिता हैं, उनकी स्मृति में महर्षि अरविंद घोष जी का अवार्ड जो है, उन्होंने महर्षि घोष जी के नाम का अवार्ड घोषित किया है। डॉक्टर मुन्नी कुमारी जी ने, जो कि एडवोकेट हैं और शिक्षिका भी हैं, पटना में कार्यरत हैं। तो डॉक्टर मुन्नी कुमारी जी का यह इसके राजनीतिक पहलू में न जाया जाए। मेरे विचार से यह है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। अभी ये राज्य भाषा तक ही सीमित है। कभी आंदोलन हुए थे 1960-61 में, और उसकी प्रासंगिकता को जो उजागर किया था, वो आज के समय में बहुत सार्थक नजर की जा रही है। आज के दिन में पूरे भारतवर्ष में 51% लोग हिंदी भाषी हैं। वैसे भी प्रजातंत्र में देखा जाता है, जिसकी जितनी संख्या होती है, जिसकी ज़्यादा संख्या होती है, उसकी सरकार बनती है। तो 51% हिंदी भाषी, हिंदी बोलने वाले लोग हों और फिर भी उसको राष्ट्र का भाषा का दर्जा न मिला, ये अपने आप में बहुत सोचने की बात है। हमें किसी राजकीय भाषा से कभी भी गुरेज नहीं है। मैं फिर एक बार इंगित करना चाहूँगा कि हमें किसी राजकीय भाषा से कोई गुरेज नहीं है।
लेकिन एक संबल ऐसा होना चाहिए जिसमें राजकीय भाषा अपने आप को सम्मानित महसूस कर सके। आज तमिल के लोग अगर अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे तो क्या तमिल में बोल के अपने को परिभाषित कर पाएंगे? पक्का नहीं कर पाएंगे। अगर तमिल के लोग आज केरला चले जाएं तो क्या मलयालम में बोल के वो अपने आप को परिभाषित कर पाएंगे? पक्का नहीं कर पाएंगे। उनको हिंदी या अंग्रेजी का सहारा लेना पड़ेगा। तो अंग्रेजी तो खैर अभी दरकिनार मैं करता हूं, लेकिन हिंदी को मैं इसलिए लाता हूं कि ये एक ऐसी भाषा है जिसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। इसको जोड़ना होगा किसी भी राज्य से और हिंदी भाषी राज्य से। और उसके बाद बड़ा अजीब सा लगता है कि आप जब अपने राज्य से बाहर जाते हैं तो हिंदी का प्रयोग करके अपने आप को सुदृढ़ और परिभाषित कर लेते हैं, और उसके बाद जब प्रदेश में आते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, हमें राज्य भाषा ही चाहिए, राष्ट्रभाषा नहीं चाहिए। तो ये गैर जिम्मेदाराना और कहीं कहीं बेतरतीब सा लगता है। प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री हैं, वो कैबिनेट के मंत्री के बराबर नहीं होंगे। उनका दर्जा कैबिनेट के मंत्री से ऊपर का होगा, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं। हिंदी उसी तरह से प्रधान भाषा हो गई। 51% लोग उसको बोलते समझते हैं। झुनझुनवाला जी, श्रीमती कौशल्या देवी जी कृपया मंच पर आएं। श्री ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, पीएमसीएच स्वास्थ्य कर्मी सेवानिवृत्त प्रभारी, आरडीएस सूचना केंद्र पटना। श्रीमती कौशल्या देवी प्रदाता हैं। श्री विभूति विक्रमादित्य जी और स्वर्गीय डॉक्टर यूपी सिन्हा जो पूर्व विभागाध्यक्ष सर्जरी के थे, उनके स्मृति में धनवंतरी जी को सम्मान प्रदान। देखिए, ये किताब के अंदर जा रहे हैं। विनोद रंजन जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बिहार स्टेट गांधी स्मारक निधि के मंत्री हैं आप। धन्यवाद सर। आरजेएस की सकारात्मक बैठक।
उधर बात रह गई, इसीलिए वे शुभकामनाएं फलित नहीं हो पाती। लेकिन जो विचार, जो शुभकामनाएं, जो शुभ संकल्प हृदय में किए जाते हैं और किए झा जी जो कि शिक्षिका हैं, सेवानिवृत्त हो चुकी हैं इंदौर मध्य प्रदेश से, उन्होंने डॉक्टर संजीव कुमार झा जी ने स्वर्गीय और अवार्ड लेने वाले हैं डॉक्टर अभय कुमार। दिलीप वर्मा जी को यह अवार्ड दे रहे हैं, जो कि महर्षि अरविंद घोष के नाम का यह अवार्ड है। दिलीप वर्मा जी अवार्डी हैं और दे रही हैं, अवार्ड देने वाले प्रदाता हैं श्री मुन्नी, डॉक्टर मुन्नी कुमारी जी। श्री विभूति विक्रमादित्य जी हैं सभागार में जी। श्री ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी हैं, उन्होंने स्वर्गीय गुरु सहाय प्रसाद जो कि पूर्व डीएम बिहार रह चुके हैं, उनकी स्मृति में डॉक्टर AJP अब्दुल कलाम जी का अवार्ड घोषित किया है। तो मैं रत्नाम जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वह अवार्ड जो हैं वह हमारे अवार्डी श्री प्रदीप कुमार जी को प्रदान करें। अभी प्रदीप कुमार जी जो कि निदेशक हैं MSME DFO MSME मंत्रालय भारत सरकार पाटलिपुत्रा औद्योगिक क्षेत्र में एक बहुत बड़े कैंपस में हैं, जहां पर RJS की एक MSME में बैठक हुई थी। आज हम लोगों के सम्मानित RJS अवार्डी हैं प्रदीप कुमार। फोर्ड हॉस्पिटल पटना का RJS परिवार पुनः तहे दिल से आभार व्यक्त करता है कि उन्होंने हमारे अवार्डी और अवार्ड प्रदाता और अवार्ड लेने वालों के लिए पौधा वितरण का कार्यक्रम रखा है। ये पौधा उनके द्वारा वितरित किया जा रहा है। बड़ी देर कर दी मेहरमा चलिए हमारे आदरणीय कवि शायर हासिम खुर्शीद साहब कह रहे हैं कि दे रहा है दुरुस्त है। इस बहुत ही मूल्यवान लोक मंगलकारी सारस्वत आयोजन में मंच पर प्रतिष्ठित देश और दुनिया में अपनी शायरी के लिए मशहूर, बहुत ही मशहूर मारूफ शायर हमारे दोस्त हासिम खुर्शीद साहब, भारत सरकार में अपर सचिव श्री प्रदीप कुमार जी, मंच पर प्रतिष्ठित डॉक्टर ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, संचालिका मुन्नी जी, मन्ना जी,
पता नहीं किस कारण में लिप्त हैं, मंचस्थ और सम्मुखस्थ सभी विदुषी देवियों और विद्वान सज्जनों, सबसे पहले मैं बहुत ही आर्थिकता से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं भी अर्पित करता हूँ राम जानकी संस्थान के प्रति, जिस संस्था के तत्वावधान में एक अत्यंत महत्वपूर्ण सकारात्मक आंदोलन संपूर्ण भारतवर्ष में संचालित हो रहा है। और आपने जो सकारात्मकता का एक प्रज्वल भाव लेकर आगे बढ़े हैं, जो आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, मैं आपको अपनी ओर से और साइड से मैडम की ओर से भी बधाई के साथ धन्यवाद निवेदित करता हूँ। प्रदीप जी और उनके पूर्व राकेश जो कुल सचिव हैं, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में विदा हो गए। सकारात्मक विचारों और संकल्प के बारे में आपको कि किस प्रकार सकारात्मक विचार, शुभ विचार, शुभ कामनाएं, मंगल कामनाएं ये लाभ पहुंचाती हैं। हम लोग बहुधा हर अवसर पर, प्रत्येक विशेष अवसर पर दूसरों को शुभकामनाएं अर्पित करते हैं, लेकिन वे शुभकामनाएं औपचारिक तो हम प्रेरणा देने का कार्य करें। मैं 82-83 में शाम का एक संध्या का एक समाचार पत्र निकालता था, एक साप्ताहिक पत्र भी निकाला, एक पाक्षिक पत्रिका भी निकाली, लेकिन वे सब पुराने दिन थे, पुरानी तकनीक के दिन थे। अधिक दिनों तक हम उसको नहीं चला सकते। मेरे मन में आया कि कभी अब दूसरी बार अगर अवसर मिलेगा या मैं चाहूँगा तो एक ऐसा पत्र निकालूंगा जिसका शीर्षक होगा खबरें सच्ची सच्ची केवल अच्छी अच्छी। इस पर कार्य करेंगे। सच्ची खबरें होंगी, केवल अच्छी खबरें होंगी, शुभ संवाद होंगे, शुभ विचार होंगे, शुभ संकल्प होंगे, ताकि संसार को मालूम हो इतने सारे लोग अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं और उस तरफ की भागीदारी दे रहे हैं, प्रतिवाद कर रहे हैं। ये संदेश जाना चाहिए। इससे लोगों के विचार बदलते हैं और जितनी अधिक संख्या में संसार में शुभ विचार देने वाले लोग होंगे, उसका प्रभाव हमारे समाज में होगा और समाज बदलेगा। तो यह आंदोलन आपका विशिष्ट आंदोलन है। मैं इसकी प्रशंसा करते हुए आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आपने कुछ अपने विकृतियों को आप लोगों में से कुछ लोगों ने श्रद्धा अर्पण दिया है, सम्मान के माध्यम से, और अच्छी बात की है। मैं ऐसा करने वाले सभी बूढ़े जनों को उनके प्रति भी सद्भाव प्रकट करता हूँ। हिंदी का विषय बहुत बड़ा है और उसमें प्रदीप जी ने मेरी पूर्व की बातें भी अभिव्यक्त कर दी हैं कि हिंदी देश की राष्ट्रभाषा हो, इसका हम लोग आंदोलन चला रहे हैं। प्रदीप जी, जब इस सम्मेलन का 60 वर्ष हुआ था 2018-19 में, तभी हम लोगों ने संकल्प लिया था। पूरे भारतवर्ष से, प्रत्येक प्रांत से विदुषियों और विद्वानों को आमंत्रित किया गया था। सबने एक तौर में कहा था, हमारी बात का समर्थन किया था कि देश में कोई एक राष्ट्रभाषा बस होनी चाहिए। जिस देश की अपनी भाषा नहीं है वह देश गूंगा होता है, वह समाज गूंगा होता है। और हिंदी के लिए पर्याप्त अवसर है। हिंदी ने जिस प्रकार प्रगति की है, हिंदी में जितनी वैज्ञानिकता है, हिंदी में जितनी ऊर्जा शक्ति है, उर्दू के अतिरिक्त संचार में और किसी भाषा में शक्ति नहीं है। संस्कृत के बाद
हिंदी पहली भाषा है जिसमें हम बहुत ही सहजता सरलता से अपनी अभिव्यक्ति देते हैं। और आपको जान करके नई पीढ़ी के लोगों को बहुत कम मालूम होगा, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि इस देश में जब स्वतंत्रता का आंदोलन आरम्भ हुआ, उसी समय हिंदी खड़ी बोली हिंदी का आंदोलन आरम्भ हुआ। लोगों ने अनुभव किया स्वतंत्रता के आंदोलन के मध्य में दरमियान उस बीच में पश्चिम में क्या हो रहा है यूरोप के लोगों को पता नहीं, यूरोप के लोग क्या कर रहे हैं पश्चिम को पता नहीं, उत्तर वाले को दक्षिण का नहीं, दक्षिण का उत्तर को पता नहीं, क्योंकि भाषा भिन्न भाषाओं के कारण संवाद नहीं स्थापित हो रहा है। इसलिए स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, सबके साहित्यकारों ने ये संकल्प लिया था कि देश को जोड़ने के लिए भाषा होनी चाहिए। बहुत मंथन हुए थे, बहुत विचार किए गए थे और तब यह निर्णय लिया गया था कि हिंदी वो भाषा हो सकती है जिससे समग्र राष्ट्र को जोड़ा जा सकता है, इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। वो इसलिए यह सहज सरल है, इसको जल्दी सिखाया समझाया जा सकता है, अन्य भाषाएं ऐसा नहीं कर सकेगी। और एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो हिंदी भाषी क्षेत्र है। तो इस प्रकार से हिंदी खड़ी बोली हिंदी का उन्नयन भी हुआ, उसका प्रसार भी हुआ, पूरे देश के लिए प्रचार प्रसार के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1910 में हिंदी साहित्य अखिल भारत हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई। 1919 में बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई, जिसमें देश का राजेंद्र प्रसाद जी और सभी उस समय के देश के बड़े नेता और साहित्यकार आंदोलन से जुड़े हुए थे। प्रत्येक वर्ष इसके अधिवेशन हुआ करते थे, वो लंबी कथा है, उतना अवकाश मेरे पास नहीं और आपके पास है, भोजन के लिए आप लोग आतुर हो रहे होंगे। मैं इतना अवश्य कहूँगा कि हिंदी आज भी वह योग्यता और पात्रता रखती है जिससे देश जुड़ेगा। भाषा कैसे जोड़ती है? भाषा इस प्रकार जोड़ती है कि भाषा के माध्यम से हम संवाद करते हैं। अगर हम संवाद ही नहीं करते, विमर्श ही नहीं करेंगे, तो हम एक कैसे उनके जुड़ेंगे? अगर हम अपनी बात आपके समक्ष व्यक्त नहीं करते, विचार व्यक्त नहीं करते, आपकी बात को हम समझ नहीं सकते, तो हमारा जुड़ाव कैसे होगा? इसलिए संवाद स्थापित करने के लिए भाषा की आवश्यकता है। इसीलिए कहा गया है कि भाषा अगर आपकी नहीं है तो आप उसको व्यक्त नहीं करते। तो हिंदी वो सामर्थ्य है और हिंदी को अगर हम पूरे राष्ट्र में स्थापित करते हैं, इसके लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं। आपने कहा था कि ये सबसे संख्या की दृष्टि से संसार की चौथी भाषा है। अब ये संसार की सबसे अधिक बोली और समझे जाने वाली दूसरी भाषा हो रही है। धन्यवाद मैडम। मंच पे विराजमान अध्यक्ष महोदय श्री डॉक्टर अनिल सुलभ जी, डॉक्टर राकेश कुमार सिंह विभागाध्यक्ष नैनो तकनीक विभाग, डॉक्टर काशिम हुसैन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शायर, ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी और राम जानकी संस्थान के संयोजक श्री उदय मन्ना जी। विषय को लेकर के यहाँ हिंदी साहित्य सम्मेलन के इस प्रांगण में, इस सभागार में हम सभी उपस्थित हुए हैं। सबका सादर अभिनंदन है, स्वागत है। राम जानकी संस्थान एक नए विचार, नई मुहिम लेकर के पिछले 7 वर्षों से कार्य करता रहा है। वो सबसे अच्छा, सबसे अनूठा विषय सकारात्मकता को लेकर के है। हम सब दिन भर में कई बार बोलते रहते हैं कि हम लोग को सकारात्मक
कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाएं कुछ संदेश से। धन्यवाद। इस तरह के समारोह में शामिल होने की मुझे बहुत कम मोहलत मिली है, बहुत कम मौका मिला है। क्योंकि हम उद्योग विभाग से हैं भारत सरकार के, तो उद्योग के प्रति जो भी आस्था होती है या जो भी सब्सिडी ग्रांट्स ये सब दिए जाते हैं उसके बारे में हम लोग प्रायः बात करते हैं और इस तरह का प्रायोजन उद्योग विभाग की तरफ से भी किया जाता है। जहाँ तक इस प्रोग्राम का सकारात्मकता की बात है, ये बहुत ही अहम विषय है और इसके लिए बहुत हमें नहीं लगता है कि झंझावत होने की ज़रूरत है। अपने मानसिक विचार को अगर हम थोड़ा सा शांत कर दें तो ये सकारात्मकता अपने आप उपज जाती है। मैं बड़ा स्वाभाविक सा एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहूँगा, अति स्वाभाविक। घर में अगर किसी के पास कोई पेट है, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, और आप उसके सामने अपने घर वालों से फिर ऊंची आवाज़ में बोलिए तो वो आपको रोकने की कोशिश करता है, और जब आप उसको पुचकारते हैं तो आपके सामने वो आ जाता है। ये सकारात्मकता का ही खेल है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा सोच को तीक्ष्ण करने की ज़रूरत नहीं है, विचार में बदलाव की ज़रूरत है। बस हम ठंडे मन से सोचें। रोजी एंथोनी जी ने स्टीफन विलियम हॉकिंग जैसे महापुरुष के नाम का अवार्ड घोषित किया है और अवार्डी हैं डॉक्टर राकेश कुमार सिंह जी, जो कि आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी के निदेशक हैं। उन्होंने, जिनको अभी अभी आपने उनकी वाणी को सुना भी है, उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। आरजेएस की इस मुहिम को बढ़ाने में इन सबों ने अपना सहयोग दिया है। आप भी आरजेएस की इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं, अपने महापुरुषों और पूर्वजों के नाम का अवार्ड घोषित कर सकते हैं। यह मंच आप सबों के लिए खुला है। धन्यवाद। भारत सकारात्मक सूचना केंद्र पटना के प्रभारी श्री ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी, वो भी आरजेएस अवार्ड की प्रदाता हैं। मैं देख रही हूँ कि वो भी सभागार में आ गई हैं। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज के आरजेएस के इस कार्यक्रम में। सातवीं वर्षीय सकारात्मक भारत आंदोलन और आज के परिचर्चा के विषय हिंदी भारतीय एकता और विकास के आधार प्रोग्राम में हमारे मंच आसीन विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि एवं इस सभागार में उपस्थित विद्वत जन, खास करके श्री उदय मन्ना जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित कराया दिल्ली से चल के यहाँ तक, आपको विशेष रूप से धन्यवाद और शुभकामना। जब इस हॉल में मैं प्रवेश कर रहा था और मैंने जब एक इन्विटेशन कार्ड को देखा, इसमें 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो अपने आप में बहुत ही बड़ा अनुसंधान का विषय है। हमारे शास्त्रों में एक चीज़ कही गई है जो योग वशिष्ठ किताब में कभी पढ़ा, कि साहित्य की बात है, किसी चीज का रिसर्च करना, सर्च को रीड करना ही रिसर्च होता है। किसी खोजे हुए चीज़ों को
दोबारा करना ही रिसर्च होता है और अनुसंधान को बहुत ही समाज के विकास के लिए उपयोगी माना गया है। तो 3 चीज़ें देखेंगे आप जो हम लोग हॉल में प्रवेश कर रहे थे, जो बैनर लगा हुआ है और इन्विटेशन कार्ड में भी छपे हुए हैं, वो है जो पंक्ति है, मैं उस पर थोड़ा बोलता हूँ। हिंदी भारतीय एकता और विकास का आधार। दूसरा चीज इन्होंने लिखा है महापुरुष चिंतन मनन से संसार को अपनी विशिष्ट दृष्टि से देखने के कारण जो विचार जो अर्जित किए, जो दर्शन अर्जित किए, उन्हें संसार को दिया अपने काव्य में, अपने साहित्य में। इसलिए हमारा संपूर्ण प्राचीन दर्शन जो भी है वे सभी वाङ्मय में है, साहित्य में है, काव्य में है। चाहे वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, वेदांत हो, दर्शन हो, मीमांसा हो, ये सब के सब हमारे ऋषियों के अर्जित संकल्प है, विचार और वैज्ञानिक आधारित, विज्ञान आधारित है, विज्ञान सॉरी रखो उसको। हमने उनको पूरी कल्पना मान करके उस पर विचार करना छोड़ दिया और अब जब हमें विज्ञान कहकर कि कहता है, बताता है, प्रयोग करके तब हम उसकी बात मानते हैं। तो इस और अभी संसार में जो चल रहा है नकारात्मक बातें सबसे अधिक, संचार माध्यमों में नकारात्मकता ही प्रमुख है। अगर कोई बुरी घटना घटित हुई है, कहीं किसी के साथ किसी की हत्या हुई है, यहाँ तक कि चोरी डकैती की भी घटना हुई है, तो ये समाचार माध्यमों के लिए एक बड़ी खबर है, बड़ा समाचार है। वे कहते हैं कि लोग यही देखना सुनना चाहते हैं कि हमें कुछ दिखाते हैं, कुछ अच्छा हो रहा है, ये संचार माध्यमों से प्राप्त ही नहीं होता। जबकि मेरा अपना विचार है कि आज भी जब संसार अपनोन्मुख है, गिरावट के अपने सबसे घिनौने काल में है, दौर में है, तब भी सच्चे और अच्छे लोगों की कमी नहीं है, सच्चे और अच्छे कार्यों की भी कमी नहीं, सच्चे अच्छे विचारों की भी कमी नहीं। हम उसे स्वीकार नहीं करते, उसे बांटते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। डॉक्टर बी झा मीनाल, निदेशक पालिका विनायक हॉस्पिटल कंकरबाग पटना, बहुत बहुत अभिनंदन सर। का अवार्ड घोषित किया है, जिसे लेने के लिए श्री संतोष शर्मा जी को मंच पर बुलाया जा रहा है। श्री संतोष शर्मा जी, श्री सत्येंद्र सिंह गढ़हनी भोजपुर बिहार के रहने वाले हैं। उन्होंने स्वर्गीय कुणालदीप सिंह जी की स्मृति में वीर कुंवर सिंह जी का अवार्ड घोषित किया है, जिसे लेने के लिए संतोष शर्मा जी। इनको भी लेना है, संत कबीरदास जी के नाम का अवार्ड जो है श्री डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जी, श्रीमती इंदू सिंह जी, मसौड़ी पटना बिहार। हाँ वही उन्हीं का। इन्होंने लगभग 4 बैठकें मसौड़ी में कराई हैं अपनी क्लिनिक में। शतकवीर स्वर्गीय जेहल महतो, स्वर्गीय श्री रामेश्वर प्रसाद, स्वर्गीय श्रीमती तेतरी देवी, सांडा मसौड़ी बिहार। तो संत कबीरदास जी का अवार्ड कासिम खुर्शीद जी जो कि अंतर्राष्ट्रीय शायर हैं और पटना में जो इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन शुरू हुआ था उसके डायरेक्टर रहे।
श्री रवि मौर्य जी यदि सभागार में हैं तो मंच पे आ जाएं। श्री रवि मौर्य जी। प्रभारी जी ढक गए, प्रभारी जी ढक गए हैं। लोक लज्जा का, वैश्विक लोक लज्जा का विषय मानता हूँ। इस एक देश की, एक इतने बड़े लोकतांत्रिक देश की राजकाज की भाषा अभी भी उसके देश की कोई भाषा नहीं होकर के एक विदेश की भाषा है। मैं समझता हूँ इससे अधिक शर्मनाक भारतवासियों के लिए और कोई बात नहीं हो सकती और कोई विषय नहीं हो सकता। इसीलिए अब तो हम लोगों ने इसको बदल करके कहा है कि छोड़िए राजकाज की भाषा का प्रसंग हटा दीजिए, अब सीधे सीधे राष्ट्रभाषा पर आइए। अनेक राष्ट्रों की, प्राय सभी राष्ट्रों की अपवाद को छोड़ करके दो तीन ऐसे देश में हैं राष्ट्र में विश्व में जिनकी अपनी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, उसमें भारत भी सम्मिलित है। अन्यथा सभी राष्ट्रों की अपनी एक राष्ट्रभाषा है। अन्य भाषाएं भी हैं जो दूसरी तीसरी भाषाएं हैं और उनके अन्य प्रांतों की राष्ट्रीय भाषाएं हैं। तो इस भारत की एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, वो हिंदी होगी, हिंदी देवनागरी होगी और इस प्रकार संपूर्ण भारत एक बार फिर से एक स्वर से बोलेगा, एक साथ जुड़ेगा। और दक्षिण प्रांत के लोग या उन लोग प्रांतों के बारे में मैं कहा करता हूँ कि जहाँ की भाषा हिंदी नहीं है, प्रांतीय भाषा है, तो आप भी तो अंग्रेजी सीखते हो संचार स्थापित करने के लिए। जब आप अंग्रेजी सीख सकते हो तो हिंदी उर्दू क्यों नहीं सीख सकते? आप हिंदी सीख सकते हैं। और मैं कहता हूँ, मैंने अनुभव किया है, मैंने देखा है बात भ्रमण करने के दौरान दक्षिण भारत में अन्य प्रांतों में वहाँ के लोग इस बात को मानते हैं, जो भी प्रबुद्ध हैं ये मानते हैं कि हिंदी ही संपर्क की भाषा हो सकती है और वो खूब मन लगा करके हिंदी पढ़ रहे हैं, अच्छी हिंदी लिखते हैं, अच्छी हिंदी बोलते हैं, बल्कि हमसे अच्छी हिंदी लिखते हैं और पढ़ते हैं बोलते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें तो इस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। इस विचार का, इस शुभ विचार का विचार होना आवश्यक है और यह भी आवश्यक है कि हम सबको अभ्यस्त कराएं कि किसी भी भाषा से हमारा कोई बैर नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि सभी भाषाएं किसी न किसी समुदाय की मातृभाषाएं हैं और सभी मातृभाषाएं माता के समान पूज्या होती हैं, पूजनीय होती हैं। सबका वंदन अभिनंदन होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए। और भारत की भाषाओं को तो मैं मानता हूँ कि वे पूर्ण सलीला भाषाएँ हैं, वे पूर्ण सलीला भाषाएँ हैं जिनके मिलने से हिंदी उर्दू संचार होती है। इसमें सबका समादर होना चाहिए। आइए अपनी एक गजल से अपनी बात समाप्त करता हूँ। ये चूँकि आगे उचित साफ करना रवि मौर्य जी। आपके जैसा डांट में न सुना, हाँ वो हमको भी पता है कि हो रहा है तो इन्हीं शब्दों के साथ इसी के साथ आज के परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए मैं राम जानकी संस्थान के राष्ट्रीय हिंदी साहित्य सम्मेलन और हमारे हिंदुस्तानी संस्कृति, हिंदुस्तानी चर्चा की गई, बात की गई, तो जाहिर हमने एक नाम लिया है, बड़ा महत्वपूर्ण नाम हम मानते हैं, सभी लोग मानते हैं। प्रेमचंद का नाम भी लिया गया और प्रेमचंद का नाम इसलिए लिया गया कि वो हमारी सबसे यही कि उर्दू और हिंदी दोनों परंपराएं के वो
सबसे बड़े कथाकार हमारे यहाँ हुए। एक तरफ तो जब भारतेंदु हरिश्चंद्र का ज़माना था, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जिक्र मैं हमेशा अपने इसलिए करता हूँ कि उस आदमी ने जो आधुनिक हिंदी काल है उसमें सिर्फ ऐसा नहीं था कि उन्होंने हिंदी को फरोग देने की कोशिश की थी, वो तो उससे थे ही शीर्षक, लेकिन उन्होंने साथ साथ फारसी, उर्दू, अरबी, हिंदुस्तान की जो गंगा जमुनी तहजीब है उस तहजीब को भी संजोए रखा। और उसके वजह ये मुमकिन नहीं कि आज से 100 साल 150 साल के बाद कुछ शख्स को अगर याद करे तो शख्स अगर जीवन है तो इसकी जिंदा संस्था की है कि शायद बगैर मोहब्बत के और बगैर भाईचारे की और बगैर आपसी हमाहंगी के हम शायद कहीं कुछ कर नहीं सकते हैं। प्रेमचंद लेकिन वो तब तक नहीं होगा जब तक इस तरह के आंदोलन की शुरुआत नहीं होगी, इस तरह के विचारों में जो कि संगोष्ठी नहीं होगी, विचार नहीं होंगे, आंदोलन नहीं होंगे, मीटिंग नहीं होगी, ये जरूरत नहीं है।